कर्मे वदिष्टि करस्ते माँ हल्केसु कदाचन। इसका मतलब होता है तुम अपना कर्म करते जाओ। महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ है स्वयं का धर्म। ये फिलोसॉफी, ये दर्शन शास्त्र तब जो लॉर्ड कृष्ण थे, कृष्ण जी थे, वे कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को वो उपदेश देते हैं। जब अर्जुन अपने सामने जो रिलेटिव्स थे, उनके परिवार थे, कौरवस और पांडवस के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, तो अर्जुन झिझक गया था और डर गया था कि ये पाप है कि हम अपने ही परिवार के खिलाफ, अपने ही सोसाइटी के खिलाफ, अपने ही समाज के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं, तो पाप है। तो उस समय श्री कृष्ण जो है उनको ये उपदेश देते हैं स्वधर्म के बारे में। तो क्या है स्वधर्म, इसके बारे में जानेंगे और इसको आप यदि अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आप निश्चय ही अपने जीवन में आप बहुत खुश रह सकते हैं, आप अपने कर्तव्य को जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब स्वयं का धर्म। हमारा धर्म क्या है? धर्म सबका अलग अलग धर्म होता है। जैसे ब्राह्मण का धर्म होता है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, वैश्य का धर्म होता है बिजनेस करना, शूद्र का धर्म होता है सेवा करना। उसी प्रकार स्वधर्म सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरा धर्म है पढ़ाना, है ना, तो सबका धर्म क्या होता है? अलग अलग। तो उसी को श्री कृष्ण बताते हैं। ठीक, दूसरा आते हैं, ये किसके द्वारा बताया गया? श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है सेल्फलेस एक्शन। देखो, जब हम अपना कर्म करेंगे, स्वधर्म जो हमारा है, यदि हम उस धर्म को निस्वार्थ भाव से करेंगे, ठीक है, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। क्योंकि जब भी हम किसी को हम निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे तो हम उससे हमको खुशी का प्राप्ति होगी। यदि हमारा लालच है किसी को मदद करने में, किसी को करने में, तो वो हमको आगे चलकर दुख देगी। समझ गए? और ये कहाँ मेंशन है? चैप्टर 3 वर्सेस 47 भगवत गीता में ये मेंशन है। समझ गए? सेल्फलेस एक्शन, तो ये कर्म से जोड़ा गया, स्वधर्म कर्म से। तो सेल्फलेस एक्शन आप जब करोगे, निस्वार्थ भाव से आप मदद करोगे, आप कोई कार्य करोगे, तो आपको वो जरूर ही वापस आके मिलेगी। ये कर्म सिद्धांत कहता है। तो इसी को श्री कृष्ण जोड़ते हैं सेल्फलेस एक्शन से। अब चौथा आते हैं क्या है? ड्यूटी, डू योर ड्यूटी विच ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। देखो, जब हम कर्म करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्म को कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या आएगी? शांति आएगी, है ना। जैसे कोई इंसान जब निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, किसी कार्य को करता है, तो उससे एक शांति का अनुभव मिलता है। ठीक है, शांति का अनुभव मिलता है। उसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपना जो कर्तव्य है उसको पूर्ण तरीके से करो, निस्वार्थ भाव से करो, जो तुमको एक शांति प्राप्त होगा। सबको तो शांति चाहिए ना, तो आप कर्म करोगे तब तो आपको शांति मिलेगी। तो ये हो गया जो ये चैप्टर 3 वर्सेस 35 भगवत गीता में मेंशन है। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, ड्यूटी टू योर ओन नेचर। मतलब अपना कर्तव्य उसी को करो जो आपका एक व्यक्तित्व है, उसको करने के लिए। ऐसे समझते हैं, जैसे किसी को डांस करना पसंद है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, सिंगर हो गया जुबिन नौटियाल, तो उन लोग क्या है? उन लोग अपना जो ओन नेचर है उनका, उनको अच्छा क्या लगता है? गाने में लगता है। सचिन तेंदुलकर खेलने में लगता है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट है, रिसर्च ऑफ इंडिया, तो वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसको नेचर क्या है? यदि मैं सचिन तेंदुलकर को साइंटिस्ट बना देता और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बना देता? सिंगर, तो वो नहीं कर पाते। तो हमारा नेचर किसमें है? हमारा नेचर जिसमें है उसमें हमको रुचि आती है, और रुचि आती है तो हमको उससे प्रेम हो जाता है और उसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं जो आपका नेचर है उसको करो। आज आप देखते हैं जो माता पिता होती है अपने बच्चों को थोप देते हैं क्या? कर्तव्य, कि मैं अपना जन्म में नहीं बन पाया, मेरा समय में इंजीनियर या कलेक्टर या एसपी या डीएसपी, तो तुम बन के दिखाना। तो सुसाइड करते हैं बच्चे दबाव के चलते, मेरा नेचर ही नहीं। अब मेंढक को बोलोगे तुम पेड़ में चढ़ जाओ, उसका नेचर है ही नहीं। पेड़ को हाथी को बोलोगे तुम पानी में तैरो, नहीं हो पाएगा ना। नेचर सबका अलग अलग होता है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है, सबका पर्सनैलिटी अलग अलग होता है। उसी प्रकार इसमें श्री कृष्ण चैप्टर 18 वर्सेस नंबर 47 में कहता है जो आपकी नेचर है, जो आपकी व्यक्तित्व है, उसको आप करें। उसी प्रकार ये भी हमारे जीवन में भी, ये दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, हमारे नेचर के खिलाफ यदि हम नहीं करते, दबाव में करते हैं, किसी के मन की इच्छा करते हैं, तो हम उसमें खुश नहीं रहते। ठीक, तो यही श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब आते हैं पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है? तो देखो, उद्देश्य क्या है? सिंपल सी है कि उद्देश्य हमारी क्या होती है? खुशी, शांति। हर इंसान जीता खुश के लिए, शांति के लिए, तरक्की के लिए, और उस तरक्की में वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, कितना संतुष्ट है।
इससे तय होता है ना खुश कितना है। तो इम्पोर्टेंस यही है कि हम अपने स्वधर्म को करें। स्वधर्म को करेंगे तो एक सोसाइटी में, एक समाज में एक कार्य प्रगति करेगा। अब सब शूद्र ही बन जाए सोसाइटी प्रगति नहीं कर सकता। क्षत्रिय सब क्षत्रिय हो जाए तो कौन बिजनेस करेगा, कौन सेवा करेगा। तो सबका धर्म अलग अलग है, तो हमको अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए। और आखिरी में श्री कृष्ण कहते हैं करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आज हम क्या करते हैं, आज हम केवल फल की चिंता करते हैं, हम कर्म को देखते ही नहीं। हमको चाहिए चाहिए चाहिए, जितना जल्दी हो सके चाहिए। हम वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं है हमारे पास। हमको उसको ऑब्टेन करना है जितना जल्दी हो सके। तो हमारी सोच यही रहती है और हम उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है क्या करते हैं, हम फल की चिंता में लगाए रहते हैं। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ दिन भर उसी के बारे में, तो मैं रास्ता में एक्सीडेंट होऊंगा ना, हो सकता हूँ, कई संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा ऊर्जा मेरा किसमें है, सोचने में है, जो मेरे को मिल भी सकता है कि नहीं। कि मेरा ऊर्जा वर्तमान में नहीं होती, मैं गाड़ी चलाने में नहीं होती हो रही है। तो इसी प्रकार जब आप कोई कर्म करेंगे, जब कोई कार्य करेंगे, तो फल की चिंता नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं उसमें फोकस करना है, उसमें स्थिर रहना है, तो आपको जरूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आपके जीवन में लाभदायक होगी और आप इसको उपयोग करके आप स्वधर्म काम करेंगे, जो आपकी व्यक्तित्व है वो आप करेंगे।